Hello, students. In today's lecture, we will cover the remaining applications of Gauss theorem. So, let's begin. So, the second application is field due to a thin infinite plane sheet of charge. Okay. First application क्या था? Infinite line charge था. Okay, line wire था. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि यहाँ पे आपको एक प्लेन गिवन होगा। उस प्लेन के मतलब कि पूरे का पूरा सरफेस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सिग्मा सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट। जो देखो, ये आपका जो सीट गिवन है, दिस इज द प्लेन शीट, यानी कि आप देख सकते हो दिस इज टू डायमेंशनल। इसका एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दिस इज टू डायमेंशनल, राइट। तो इसके पूरे सरफेस में आप देख सकते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। So from symmetry, E on either side of the seat must be perpendicular to the plane of the seat, having same magnitude at all points equidistant from the seat. तो हमने पहले भी आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो गॉस थ्योरम है वो सिमेट्री सरफेस के लिए और यू कैन से सिमेट्री के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो देखो, इस सीट का अगर हम इस तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो क्या होगा? इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों? देखो, यहाँ पे प्लेन पे आपका किस टाइप का चार्जेस प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड फ्रॉम द चार्जेस रहेंगे, यानी कि इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? इफ दिस इज अ प्लेन हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें इस तरफ होगा और इसके पीछे वाले में ऑल्सो परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे? We take a cylindrical cross-sectional area A having length 2r as the Gaussian surface। यहाँ पे भी हम वही करेंगे जैसे लाइन चार्ज में जो वायर था, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसमें भी हमने क्या कंसिडर किया था? एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसिडर हुआ था और वहाँ पे आपका उसको एज अ गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया था। यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे देखो, एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे। इस सिलेंडर को जो लेंथ होगा वो आपका कितना होगा? 2r के बराबर, यानी कि सेंटर से सेंटर से दोनों तरफ का डिस्टेंस, यहाँ पे आपका सेंटर में क्या है? प्लेन प्रेजेंट है। इस प्लेन से ये वाला डिस्टेंस भी r है और बाकी का ये भी डिस्टेंस आपका कितना है? r है। यानी कि आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा? 2r होगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? a है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है ए। तो सिलेंडर का आपको पता है हाउ मेनी सरफेस? देयर आर 3 सरफेस। 2 आपका हो गया, ये जो दो पार्ट, लेट सपोज ए बी वाला आपका हो गया क्या? सर्कुलर सरफेस। और ये वाला एक सी वाला पार्ट आपका आ जाएगा कॉर्व्ड सरफेस। ओके, तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ऑन द कॉर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर ई एंड एन कैप आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू कॉर्व्ड सरफेस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम 3 सरफेस कंसिडर करेंगे। देखो, जैसे हमने फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे जैसे एक ये वाला अगर हम सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते थे, वहाँ से आप देखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड सरफेस का डायरेक्शन कहाँ रहता था। तो यहाँ पे देखो, वैसे भी हम क्या करेंगे? इस वाले सरफेस को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल यू कैन से, इसका भी डायरेक्शन सेम तरफ रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। सेम केस इस वाले फेस में भी होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
एंड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा। लेकिन जब आप एक मतलब कि यहाँ पे कॉर्ब्ड सरफेस में कंसीडर करोगे, ये वाला पार्ट आपका पूरा क्या है, कॉर्ब्ड सरफेस है। कॉर्ब्ड सरफेस पे जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंसीडर करोगे, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा कॉर्ब्ड सरफेस में। देखो कॉर्ब्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, लेकिन जो एन कैप यानी कि जो सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि आप बोल सकते हो एन कैप का डायरेक्शन टुवर्ड्स अपवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 का वैल्यू, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस यानी कि ई डी एस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू आपका 0 होगा, तो टोटल आपका जो फाई का वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा, राइट। इसीलिए जो कॉर्व्ड वाला पार्ट आपका आ गया, यहाँ पे वही लिखा गया है, कॉर्व्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो 0 आ जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, ये दो आपका क्या है, दीज आर द फ्लैट सरफेस। सो फ्लैट सरफेस के लिए जो वैल्यू आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एरिया को, यहाँ पे जो ए है दैट इज द एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस और यू कैन से डी एम, इसका इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, e integration of dA will be a. So E dot a, E a, E a and cos, अब दोनों के बीच का एंगल 0 है। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो इसका आंसर सिंपली आंसर क्या आया, ई ए। सो दिस, ये वाला सरफेस, ये जो आप देख रहे हो फ्लैट सरफेस के लिए, इसका भी आंसर ये आएगा, इसका भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, इसका भी ई ए आ जाएगा, ओके। तो फाइनली हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू द बोथ फ्लैट सरफेस के लिए दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा कितना आपका 2 टाइम्स ई ए। सो टोटल फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, फाइनली वो कितना आया, फाई ई इक्वल्स टू 2 ई एम। So total charge enclosed by the cylinder Q equals to sigma into A, because sigma का फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर एरिया। अगर हम Q निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिग्मा इंटू ए। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एक्सप्रेशन क्या था, फाई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। इंस्टेड ऑफ फाई ई हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 EM। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ क्यू वैल्यू पुट करेंगे कितना, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ए कैंसिल हो गया, तो ई का एक्सप्रेशन क्या आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा प्लेन इन्फाइनाइटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस के लिए, वो क्या होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को वो प्रोपोर्शनल रहेगा। उसके बाद ये वाला नीचे वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, ओके। वो प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो उस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आया, ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आर क्या प्रेजेंट है, आर तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, जो कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन चार्ज सेट। यहाँ पे देख सकते हो आर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन शीट से, प्लेन शीट से डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो आपको गिवन है, दिस डिस्टेंस इज योर आर। यहाँ पे भी वही आर पे डिपेंड ही नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर दिस एक्सप्रेशन ओनली, ओके। इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो,
जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल। ओके, यहाँ पे जो सेल गिवन है, स्पेरिकल सेल गिवन है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, राइट। उसके वजह से हम फील्ड निकालेंगे। इसका तीनों केस आएगा, यानी कि एक हम आउटसाइड निकालेंगे, एक इनसाइड निकालेंगे और एक बीच में निकालेंगे। ओके, और आप बोल सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ द सेल निकालोगे, आप सरफेस पे निकालोगे। ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड एंड एक सरफेस पे निकालोगे। देखो, लेट यहाँ पे लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ये वाला आप जो देख रहे हो, दिस इज द स्पेरिकल सेल। इसका रेडियस आपको गिवन है आर। The Gaussian surface will be a spherical surface centered at the center of the cell. इसका जो Gaussian surface होगा, इसका Gaussian surface यानी कि ये सारे चार्ज को enclose करता होगा। enclose करेगा कैसे? अगर मैं इस वाले डायग्राम को कंसिडर करूँगी तो यहाँ पे ये वाला जो सर्कल प्रेजेंट है और यू कैन से स्पीयर प्रेजेंट है, दिस इज द गॉसियन सरफेस जो सेल को इनक्लोज करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द सेल, स्पेरिकल सेल। यहाँ पे चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, प्लस चार्जेस प्रेजेंट है, राइट। जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, ये वाला आपका गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसको याद रखना। बट स्पेरिकल सेल का रेडियस है कैपिटल आर। ओके, नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट हम किसके वजह से निकालेंगे? एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी कि एक पॉइंट है इस वाले सेल के बाहर। बाहर मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को लेकर हम एक बनाएंगे क्या? गॉसियन सरफेस। एंड ये गॉसियन गॉसियन सरफेस पूरे चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। ओके, देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस कंसिडर किया, ये वाला पूरा छोटा सा सरफेस। इसका जो डी एस का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों सेम तरफ होगा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव चार्जेस है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड द चार्ज रहेगा। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डीएस का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो देखो, आउटसाइड द सेल के लिए जो कंडीशन होगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, है कि नहीं? देखो, यहाँ पे जो स्मॉल आर है, दिस इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो फर्स्ट केस के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सिंस ई एंड डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो फाई ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, राइट, इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको हम खोलेंगे, ये वाले पार्ट को। इसको अगर मैं खोलूंगी, ई आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसका वैल्यू आएगा कितना? सरफेस इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ स्पेरिकल सेल, वो कितना होता है? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आपका ई का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे लिखा है E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट सिग्मा हमें पता है, सिग्मा क्या होता है? क्यू पर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? बाई इंस्टेड ऑफ क्यू हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ क्यू हमें इस वाले वैल्यू को पुट करना है। देखो, यहाँ पे हम पुट करेंगे क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ क्यू हम पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा।
तो 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली ई का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टोरियली लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर कैप आ जाएगा जो कि डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखो इस वाले फॉर्मूला से आपको क्या पता चल रहा है कि ई का जो डिपेंडेंसी है वो किसको डिपेंडेंसी है, सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है ई, आर स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है। आर स्क्वायर मतलब जो स्पेरिकल सेल हमने कंसिडर किया है, चार्ज्ड स्पेरिकल सेल, उस उसका रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, एंड इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किसका, गॉसियन सरफेस के स्क्वायर पे। तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो आएगा, आर्ट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे, ये आपका सेल है, इस सेल के सरफेस पे अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कंडीशन आएगा वो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा। यानी कि जो कैपिटल आर का वैल्यू है यहाँ पे देखो, वही स्मॉल आर का भी वैल्यू हो जाएगा। यानी कि दिस पार्ट इज एक्टिंग लाइक माई गॉसियन सरफेस। अभी ये वाला सरफेस गॉसियन सरफेस की तरह एक्ट करेगा, अभी ये वाला सरफेस नहीं रहा। अभी कौन सा सरफेस आएगा, दिस सरफेस, क्योंकि हम इसी सरफेस के ऊपर ही निकालेंगे क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूँगी, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूँगी, तो इसी पॉइंट को लेकर मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँगी जो कि इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा होगा। तो इसी सेकंड केस के लिए ये वाला आपका हो गया क्या, गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे जो कंडीशन था वो क्या था कि स्मॉलर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ओके, सो सेकेंड एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी स्मॉल आर होगा उसके जगह पर कैपिटल आर पुट कर देंगे, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में स्मॉल आर है, इसके जगह पर मैं कैपिटल आर पुट करूंगी तो इसका एक्सप्रेशन ये वाला आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। सिमिलरली आप लोग ये वाले एक्सप्रेशन पे भी क्या पुट करोगे, कैपिटल आर पुट करोगे इंस्टेड ऑफ स्मॉल आर, तो क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, दिस इज द सेकेंड केस जो कि हम लोग किस पे निकालेंगे, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो जब हम थर्ड पॉइंट के लिए निकालेंगे इनसाइड द सेल, आपका कंडीशन आ गया कि स्मॉल आर लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि जब हम पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसको गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, तो गॉसियन सरफेस ये वाला आपका हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉलर, एंड जो ये वाला स्पेरिकल सेल है इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ कंसिडर करेंगे फॉर अप्लाइंग गॉस थ्योरम। इस वाले जो गॉसियन सरफेस में हम एक स्मॉल सा एरिया चूज करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डीएस का डायरेक्शन किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है, जब वी हैव चार्ज, जब हमारे पास चार्ज होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बट आप लोगों को पता होगा कि इनसाइड द स्पेरिकल सेल, चार्ज्ड यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल, देयर इज नो चार्जेस इनसाइड द स्पेरिकल सेल। यानी कि Q का वैल्यू आपका कितना हो गया इनसाइड द स्पेरिकल सेल, 0। अगर Q का वैल्यू 0 है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। ओके, सो Q इज इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका आ गया 0, राइट। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला कहाँ से आ गया, जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इसका वैल्यू एस आएगा। एस मतलब कि स्पेरिकल सेल का सरफेस एरिया, इसके जगह पर लिखा गया है 4 पाई आर स्क्वायर। बट ड्यू टू देयर इज नो चार्जेस इनसाइड द स्पेरिकल सेल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट जो वैल्यू भी आएगा वो भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, थर्ड केस आपको इसी तरह ही लिखना है। ओके, तो फाइनली E equals to 0. This important result in is a direct consequence of Gauss law which follows from Coulomb's law. The experimental verification of this result confirm 1 by r square dependency
in Coulomb's law. The variation of electric field intensity with distance from the center of a uniformly charged spherical cell, ये आपको गिवन है। देखो, जैसे कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था, जो एफ का डिपेंडेंसी था वो किस टाइप का था, 1/r²। तो हम भी इसको भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंसिक्वेंस है किसका, ये भी फॉलो करता है किसको, कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि वहाँ पे था डिपेंडेंसी इनवर्स स्क्वायर लॉ को। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को आप ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में स्मॉल आर आपका क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस। ओरिजिन से लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज योर कैपिटल आर मतलब स्फेरिकल सेल का रेडियस। ओके, तो हमारे पास 3 कंडीशंस थे कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो सकता है, उसके साथ बराबर भी हो सकता है, एंड ग्रेटर देन कैपिटल आर भी हो सकता है। ओके, तो देखो ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनसाइड, यानी कि आर लेस देन स्मॉल आर। इस डिस्टेंस पे आपका क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, और इस वाले हिस्से को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये वाला हिस्सा पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, ये वाला हिस्सा पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, तो देखो जो हमने इनसाइड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड में आपका एक्सप्रेशन आ गया 0, राइट। एट द सरफेस क्या था कि आर इक्वल्स टू स्मॉलर इक्वल्स टू कैपिटल आर था, एंड जो आउटसाइड के एक्सप्रेशन में वो डिपेंडेंसी किस टाइप का आया था, 1/r², इस टाइप का डिपेंडेंसी आया था, यानी कि आर जब बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। ओके, यहाँ पे तो ग्राफ को समझ में आया, ग्राफ में ये वाला हिस्सा जब इस पॉइंट से देखो, यहाँ पर तो कांस्टेंट रहेगा, आउटसाइड इन जब सरफेस पे आएगा, लेकिन जब सर्फ आउटसाइड द सरफेस हम रखेंगे किसको, पॉइंट को, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ओके, इसका जो डिपेंडेंसी आएगा वो इस तरफ से आएगा, ये तीनों जो केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज फॉर इनसाइड, दिस इज फॉर योर एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, और ये वाला आपका आउटसाइड के लिए। ओके, तीनों चीज इसी एक ही ग्राफ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो इसका रिलेटेड एक एग्जाम्पल, अ hollow charged conductor has a tiny hole caught into its surface so that the electric field in the hole is sigma divided by 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole। अच्छा, तो वो क्या गिवन है, वी हैव अ hollow charged, पहले तो हमारे पास एक hollow charged कंडक्टर है, उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा कट कर देंगे, ठीक है, उसको छोटा सा हिस्सा एक हम कट करेंगे। तो उस हमें क्या शो करना है, कि शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, उसी छोटे से हिस्से में कितना गिवन है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट गिवन है। ओके, ये वाला हमको शो करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल, लेट सपोज हमने मान लिया उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। यूनिट वेक्टर भी आपको गिवन है एन कैप, जो कि क्या होगा, उस सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है, इफ दिस इज अ सरफेस, अगर ये वाला आपका सरफेस हुआ, इसका एन कैप मतलब इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एन कैप का डायरेक्शन कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे देखो, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द होल, इस होल पे एक पॉइंट हमने कंसिडर किया पी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लोज टू द सरफेस टू द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
we know our closed surface integration equals to q divided by epsilon naught. This is the Gauss theorem. यहाँ पे q मतलब कि चार्ज नियर द होल, होल के पास कितना चार्ज है। तो इस वाले पार्ट को अगर हम ओपन करेंगे वो क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई एस। ओके, यहाँ पे देखो हमने क्या कंसिडर, ये जो होल है दिस इज द स्मॉल एरिया, राइट। अगर स्मॉल एरिया होगा तो यहाँ पे डी एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ क्यू आप कितना लिख सकते हो, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस। सो इंस्टेड ऑफ क्यू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला लेफ्ट साइड वाला ई डी एस कॉस थीटा, इंस्टेड ऑफ क्यू आपको लिखना है सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस इज द एरिया। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप लोगों को दिख रहा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी कि एन कैप, एन कैप का डायरेक्शन, ई कैप का डायरेक्शन दोनों एक तरफ है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है एंड कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ई डी एस कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ई डी एस ओनली, सिग्मा डी एस एप्सिलॉन और डी एस कैंसिल। फाइनल एक्सप्रेशन ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम डायरेक्शन को डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एन कैप लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द फील्ड ऑफ होल एंड द फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर। द टू फील्ड्स इनसाइड द कंडक्टर आर इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। आप लोगों को पता है कि इनसाइड द कंडक्टर किसी भी प्रकार के चार्जेस अवेलेबल नहीं होते हैं। सो आउटसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल इन द सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ईच पार्ट के लिए अगर हम निकालेंगे वो आधा हिस्सा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्योंकि ये आपका जो आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये किसके लिए आया, वो हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लोज टू द सरफेस टू ऑफ द कंडक्टर, पॉइंट पी में कितना होगा। ओके, देखो ये जो हमने कंसिडर किया होल, और इसका जो बाकी वाला जो जो बाकी का जो चार्ज कंडक्टर है, जो पार्ट इसमें जितना भी चार्जेस हो गया, बाकी का आधा हिस्सा जो आप यहाँ पे देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द फील्ड ऑफ होल, होल के वजह से, एंड द फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ओके, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि पी पॉइंट आपका होल के पास भी था और चार्ज कंडक्टर के पास भी था। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो दोनों के लिए आया, जैसे कि आपका होल और जो चार्ज कंडक्टर है दोनों के वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया। द टू फील्ड्स इनसाइड द कंडक्टर एंड इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, क्योंकि देखो इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेंगे और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्जेस। सो आउटसाइड द कंडक्टर वो क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ईच पार्ट के लिए अगर हम निकालेंगे वो आधा आधा हिस्सा लेंगे। ओके, होल के लिए भी आधा होगा और आपका जो बाकी जो हिस्सा बच रहा था ना चार्ज कंडक्टर का, उसके लिए भी आधा हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला इसका आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ईच पार्ट के लिए वो कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू गिवन है नेगेटिव में,
to pass through a spherical Gaussian surface. Electric flux given है, तो we have to calculate the value of the point charge Q का वैल्यू निकालना है, phi given है. एंड सेकेंड पूछ रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल हो गया, सो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस. ओके, देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, जो फाई का वैल्यू होता है हमें पता है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, फाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हमने अभी बताया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे आप फाई का वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12. तो आज फ्लक्स में नेगेटिव साइन है, तो चार्ज में नेगेटिव साइन आ जाएगा. इसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो कूलम में आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल हो गया, सो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस रिमेन्स ऑन चेंज, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज. एग्जैक्टली, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फाई का डिपेंडेंसी है वो क्यू के ऊपर है, ना कि रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. सो फाई डिपेंड करेगा क्यू पे, अगर क्यू बढ़ रहा है तो फाई भी बढ़ेगा, लेकिन आर पे इसका डिपेंडेंसी नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो वो ऑन चेंज रहेगा. रेडियस में चाहे आप जितना टाइम्स इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है. तो ये वाला आप देख सकते हो, दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर 1. तो यहाँ पे वही चीज़ जो लोग हमने पढ़ा है उसी का जस्ट रिवाइज्ड नोट्स टाइप आपको गिवन है, इसको आप देख सकते हो. ओके, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि जो मैम एग्ज़ाम बूस्टर क्या है, राइट. एग्ज़ाम बूस्टर वो पूछ रहे थे बार बार आके कि एग्ज़ाम बूस्टर क्या है, हम लोग कैसे इसको लें. सी, एग्ज़ाम बूस्टर में आप लोगों को अभी तो फ़िलहाल चैप्टर 1 का अवेलेबल हो गया है. अगर आप लोग चाहते हो कि चैप्टर 1 का एग्ज़ाम बूस्टर लेना है, तो आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा तरीका गिवन है, वो आप स्टेप वाइज उसको फॉलो करो. ठीक है ना. मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, उस लिंक में जाना और टाइप करना मैसेज में, टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल आएगा उसका, उसमें मैसेज करना कि मैम चैप्टर 1, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना, चैप्टर 1, और यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एग्जाम बूस्टर, राइट. उसके बाद आप लोगों को पता है स्टेप्स आपको गिवन है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग कैसे ले सकते हो, राइट. जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम से ही, मुझे टेलीग्राम में ही सिर्फ मैसेज करना, राइट. तो आपका जो चैप्टर 1 वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है. जिसको भी ये वाला समरी, और यू कैन से कि ये आपका रिवाइज्ड नोट टाइप कुछ गिवन है, इसको अगर जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप लोग यहाँ से ले सकते हो. ठीक है, ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स टाइप आपको गिवन है. हाँ, एग्ज़ाम बूस्टर में आप लोगों को क्या-क्या मिल जाएगा, पहले तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक का जो पीडीएफ वर्ज़न है, वो कुछ बच्चों के पास नहीं होता है, वो आपको मिल जाएगा. एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, या यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, इसमें आंसर डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. उसके बाद एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पलर आता है, वो उसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा. उसका जो सॉल्यूशन है एग्जाम्पलर का, उसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे. हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, राइट. वो प्रॉपर क्लियरली विजिबल वाला नोट, प्रॉपर नोट आपको मिल जाएगा. उसके बाद आपको क्या मिलेगा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको चैप्टर 1 आप ले रहे हो एग्जाम बूस्टर का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एक रिवाइज्ड नोट्स मिलेगा, ओके, प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा गिवन है कि आपको क्या क्या मिल रहा है एग्जाम बूस्टर में चैप्टर 1 के लिए। अभी फिलहाल आप चैप्टर 1 लो, क्योंकि चैप्टर 1 तो अभी खत्म हो गया। अब चैप्टर 1 का पहले ले लो, उसके बाद धीरे धीरे करके नेक्स्ट चैप्टर्स का आप ले लेना, ठीक है ना। तो आई होप चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सारे बच्चों को ये वाला जो हमने लेक्चर सीरीज किया था, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो, आइदर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो इस वाले कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, राइट। ओके, सो थैंक यू।